मानव के अस्तित्व में दो बातें निहित होती हैं। मानव का अस्तित्व एक ढंग का तो ऐसा होता है कि जो वो होना चाहता है वो हमेशा वह होता ही है। वह अपने मौलिक केंद्र को कभी छोड़ नहीं सकता। मनुष्य के पास पाने लायक कुछ भी नहीं है। मनुष्य को कुछ पाना नहीं है, बल्कि मनुष्य पाया ही हुआ है जो उसके पास पहले से मौजूद है। वह उसके पास पहले से है ही, उसे कुछ अलग से नहीं करना है। और याद रखना, हम अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वही पा सकते हैं जो हम पाने के योग्य हैं। याद रखना, जो हम पाने के योग्य नहीं होते वह हम कभी भी पा नहीं सकते। जैसे हम कभी भी आकाश को मुट्ठी में नहीं कैद कर पाएंगे, ये निश्चित है। ठीक वैसे ही कुछ बातें निश्चित हैं ही कि हम कभी भी जो अप्राप्य है उसको प्राप्त कर नहीं पाएंगे, उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हम जिसको प्राप्त करते हैं और जो हमारा स्वभाव है हम उसे भले ही पहचानते ना हों, लेकिन वो हमें हमेशा प्राप्त है, सर्व स्थितियों में प्राप्त है। ऐसा एक भी जीवन का क्षण नहीं होता जब वह हमें प्राप्त नहीं होता। वह हमें प्राप्त होता ही है, परंतु हमारे पास जो होता है हम उसको तोल नहीं देते, क्योंकि हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं जो हमारा है ही नहीं और जो हमारा कभी हो नहीं सकता। याद रखना, आदमी जो कोशिश करता है अपने से कुछ अलग आशा करने की, तो वह आशा वो समझता है कि ये अवश्य ही पूरी होगी, और ये आशा उसकी नहीं है। ये आशा उसने कहीं ना कहीं से उठाई है, ये आशा उसने कहीं ना कहीं से सीख ली है, जबकि ये उसके स्वभाव में नहीं है। सीख तो स्वभाव की होनी चाहिए थी, और जितना भी व्यक्ति स्वभाव के नज़दीक जाता है और बाहर के क्रियाकलापों और बाहर के विचारों से छूट जाता है, वैसे ही वह अपने ही स्वरूप में आ जाता है। और जैसे ही वह अपने स्वरूप में आता है, वैसे ही आनंद की बारिश उसके ऊपर बरसने लगती है। आपके ऊपर आनंद की बारिश तब तक बरसी ही है। याद रखना, आप जीवन में जब भी प्रसन्न हुए हैं तब तब आप अपने ही अंदर गए हैं, तब तब आप अपने को ही महसूस किए हैं, तब तब आप उसी को महसूस किए हैं जो आपको पहले से प्राप्त है। बाहर कोई भी प्राप्ति और कोई भी लक्ष्य संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते। तुम सिर्फ तुम ही को प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त करने लायक कुछ है ही नहीं बाहर। प्राप्त करना उसको असंभव है जो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा है ही नहीं तो तुम उसको पाओगे कैसे? वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और जब हो ही नहीं सकता तो फिर ये दुविधा कैसे बनी? बस यहीं से कि हम अपने को छोड़कर जैसे ही बाहर जाते हैं तो हम फिर दो हो जाते हैं। अपने से अलावा जैसे ही हम अपने के अलावा कहीं जाते हैं तो हम दो हो जाते हैं। इस दो होने की वजह क्या है? आखिर अस्तित्व ने ऐसा क्यों किया कि हमें दो बनाया? दो बनाने की वजह है, और बड़ी गहरी वजह है। दरअसल अगर कोई आदमी अपने शहंशाह होने को भूल जाए तो उसे उसकी शहंशाहत याद ना रहे तो वह शहंशाह नहीं हो सकता। उसे याद भी नहीं रहता कि उसके पास क्या है, वह उसका महत्व नहीं जानता। जैसे कोई आदमी जब बीमार होता है, और इतना बीमार होता है कि जैसे अब खड़ा भी होना और अपने पैरों पर चलना मुश्किल हो जाए, तो ही वो समझ पाता है कि जब वो ठीक था तो उसकी क्या अहमियत थी। आदमी अपने पास जो है उसका महत्व समझ ही नहीं पाता। जब वह मरने वाला होता है तो समझता है कि जब उसके पास सांसें थीं तो वह क्या कर सकता था। आदमी को जब मौका मिलता है तो उस मौके के मिलने के महत्व को वह बिल्कुल नहीं जानता। वह बिल्कुल नहीं जानता कि वह इसका क्या उपयोग कर सकता था, और वह बिल्कुल नहीं जानता कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ था। वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि इसका क्या महत्व था।
आदमी को अगर पता भी ना हो तो आदमी किसी भी चीज़ का महत्व जान नहीं पाता। अगर कोई छोटा बालक है और वो बालक समुद्र के किनारे खेल रहा है और अलग अलग रंगों के कंकड़ पत्थर उसे सुहा रहे हैं और वहीं पर उसको एक हीरा मिल जाए पड़ा हुआ, तो वह उसको कंकड़ पत्थर ही समझेगा अगर वो नहीं जानता कि वो हीरा है। वह कंकड़ पत्थर के अलावा उसको कुछ और नहीं समझेगा। परंतु जो जानता है कि हीरा और पत्थर इन दोनों में क्या अंतर है, वही हीरे को महत्व दे सकता है। ये बालक हीरे को महत्व नहीं दे सकता। हो सकता है कि इसको वो हीरा मिले और वह उसको समुद्र के पानी में ही डाल दे और फेंक दे और उससे खेलने लग जाए। जैसे और पत्थरों को फेंक देता है वैसे उसको भी फेंक दे। इसीलिए इस बात का तूल उसको होना चाहिए कि इसका महत्व क्या था। जन्म का महत्व तब समझ में आता है जब मृत्यु घटित होती है, और स्वास्थ्य का महत्व तब समझ में आता है जब बीमारी घेरती है। हार का महत्व जब तब समझ में आता है जब जीतते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जीतने वाले को वही जीत सबसे अच्छी लगती है जो हार की संभावना से युक्त थी, जिसमें कुछ कठिनाई थी। जितनी कठिनाई से गुजरकर जीत प्राप्त होती है उस जीत में उतना ही आनंद होता है। तो जो हार से ना गुजरा हो उसे जीत का मजा नहीं आता। और जीवन इन्हीं दो बातों और दो विपरीत चीजों से मिलकर बना है। आदमी को जवानी ढलने के बाद जवानी का महत्व समझ में आता है। जब उसके शरीर में शक्ति थी तो वह क्या कर सकता था, इस बात को वह तब नहीं जानता जब उसके शरीर में शक्ति रहती है। इस बात को वो तब पहचानता है जब वह बूढ़ा हो जाता है। लेकिन बार बार जैसे बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो तुम्हें समझाती है कि तुम स्वस्थ होने पर क्या कर सकते थे। और बीमारी का यही महत्व भी है कि अगर तुम बीमार हो जाओ तो जीवन को ठीक से जान लो कि उसका महत्व क्या था जब तुम स्वस्थ थे। जब कोई आदमी लंगड़ा हो जाता है तो वह उस बात को याद करता है कि जब उसके पैर थे तो उसके पास क्या था। आदमी को दो भागों में तोड़कर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह आनंद को भी आनंद तब कहेगा, अस्तित्व को भी अस्तित्व तब कहेगा, जीवन की गहराई को भी गहराई तब कहेगा जब वह उथलेपन में उतरेगा, जब वह उस विपरीत में जाएगा जहाँ पर वह उसको तूल नहीं देता। तूल देने के लिए तुम्हें एक बार उसको तूल नहीं देना जरूरी है, तुम्हें उसको महत्वहीन समझना जरूरी है। क्योंकि जब उसका महत्व तुम नहीं देते और जब उसकी ज़रूरत बहुत गहराई के साथ महसूस होने लगती है तब तुम्हें उसका महत्व समझ में आता है कि जो तुम्हारे पास था उसकी क्या हैसियत थी और उसका क्या महत्व था। हर आदमी जीवन के कुछ ढंगों से गुजरता है और वह ढंग उसको समझाने का प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि यह आदमी समझ जाए कि इसके पास जो है उसका क्या महत्व है। आदमी घर बनाता है, आदमी परिवार बनाता है, रिश्तेदारियां जोड़ता है, और जब वह पूरी तरह से जोड़ चुका होता है तब उसे अपना असली महत्व समझ में आता है कि वास्तव में बाहर कुछ भी जोड़ लो, अंत में ये जुड़ाव भी मैं इसलिए ही कर रहा था ताकि खुद तक पहुंच सकूं, अपने को जान सकूं, अपने में उतर सकूं, अपने ही आनंद को पहचान सकूं। बाहर के सब ढंग डर्रे तुम्हें तुम तक पहुंचाने के धक्के हैं, सिर्फ धक्के हैं, और उन धक्कों से गुजरना गलत नहीं है। अगर तुम ये जान गए हो कि तुम्हारे अंदर कुछ है और उसकी पुकार तुम्हें सुनाई देने लगी है, तुम्हें गूंजने लगी है, तो उसकी तरफ तुम जाना शुरू कर दो। और अगर तुम्हें ये अभी आवाज़ भी नहीं आई है, इसकी तुम्हें कोई पुकार नहीं सुनाई दी है, इसकी ध्वनि तुम्हारे कानों को स्पंदित नहीं करती, तो याद रखो फिर तुम्हें ये करना होगा कि पहले तुम्हें इसके विपरीत जाना होगा। पहले तुम्हें बाहर की चीज़ों को समझना होगा ताकि बाहर की चीज़ों के माध्यम से ही, बाहर की वस्तुओं के माध्यम से, बाहर के व्यक्तियों के माध्यम से तुम अपने पे पहुंच जाओ। याद रखना, इस दुनिया में कहते हैं कि बंधन बहुत बुरी बात है और मुक्ति बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सिर्फ मुक्ति होती और बंधन नहीं होता तो बंधन भी
मुक्ति का निर्माण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर मुक्ति बिना बंधन के है तो मुक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। बंधन बिना मुक्ति किसी काम की है ही नहीं। क्योंकि जब मुक्त नहीं होते, जब हम बंधित होते हैं, जब हम कैद होते हैं, जब हम तड़पते हैं, तो हमें ना तड़पने की आवाज़ सुनाई देती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना तड़पूं। जब हम कैद होते हैं, जंजीरों में होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि स्वतंत्र होना कितना अच्छा होता है, कितना महत्व का होता है। और तुम याद रखो, इन बेड़ियों में, इन जेलों में, इन जकड़ों में, इन जंजीरों में तुम खुद आए हो। और जिन जंजीरों में तुम आए हो, वह जंजीरें भी तुम्हें इस महत्व को देती हैं बस कि जब जंजीरें नहीं होती तो उसका क्या महत्व है। तो वह महत्व समझाने के लिए 2 भागों में विभक्त करना आवश्यक है। इसीलिए आदमी अपने आप को ना बेचे। अगर उसके पास वो खुद है तो उसको ना बेचे। अपने आप में होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कबीर कहते ही हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। लेकिन याद रखो, ये बात हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन इसका महत्व हम नहीं जानते। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे होने का महत्व क्या है और मैं खुद को ही प्राप्त कर सकता हूँ, बाहर किसी अन्य वस्तु को मैं बिल्कुल भी प्राप्त कर ही नहीं सकता, तो फिर ये बात कहना ठीक है कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह तो तुम पहले से ही हो। इस दुनिया में कोई राजा नहीं होता। बाहर के सभी राजा झूठ हैं, सब राजा झूठ हैं। बाहर के राजा कैद करते हैं, बाहर के राजा सलामी चाहते हैं तुमसे, बाहर के राजा तुम्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इस दुनिया में एक बात मैं तुम्हें गहराई से बता देता हूँ कि वो राजा नहीं होता, वो शहंशाह नहीं होता जो झुकवाना पसंद करता है। याद रखना, जो भी झुकवाना पसंद करेगा, जो भी किसी और को अपने सामने सलामी के लिए बलपूर्वक कहेगा, वह कभी भी राजा नहीं हो सकता। राजा सिर्फ वो है जिसको ये भी नहीं करना पड़ता कि तुम मुझे सलाम करो। सलामी की चाहत की भीख भी जिसके अंदर नहीं होती, वो राजा है। याद रखना, अगर तुम सलामी भी चाहते हो तो चाहते तो हो, कुछ कमी तो है। और जिसके पास भी कमी हो वो राजा नहीं हो सकता, जिसके पास भी कमी हो वो शहंशाह नहीं हो सकता। याद रखना, ये भी कि मैं गद्दी पर बैठा रहूं, ये भी एक ज़रूरत है। याद रखना, कोई भी राजा राजमहल का राजा नहीं होता, गुलाम होता है। बाहर कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी का ओनर हो, वो ओनर नहीं होता, उसका स्लेव होता है, गुलाम होता है। कोई ओनर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता, सभी दास होते हैं। कंपनी के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, कंपनी उसके लिए कुछ भी नहीं करती। याद रखना, गौर से समझना, कोई किसी कंपनी का ओनर है तो उसके ही लिए सब कुछ करेगा वो, यानी कि उसकी जो ज़रूरतें होंगी उसी के चारों तरफ नाचेगा वो। कहने को ओनर है लेकिन है गुलाम, क्योंकि उसी का तो दास है वो, उसी के लिए सब कुछ करता है, उसी के लिए, उसी में डूबा हुआ है वो। याद रखना, बाहर के सभी राजा गुलाम होते हैं, सभी राजा। और जिनको हम नेता कहते हैं वो जनता की चाहतों के भिखारी होते हैं। जनता जैसी चाहती है वैसे ही नेता को बनना पड़ता है, और अपनी आत्मा वो खो बैठता है, अपने आप को वो खो बैठता है, अपने अस्तित्व को गंवा देता है। कोई भी अपने अस्तित्व को गंवाए बिना नेता नहीं बन सकता। नेता का अर्थ ही होता है कि जो दूसरों के हिसाब से चले, जो दूसरों की ज़रूरतों का पीछा करे। सारे नेता ये कोशिश करते हैं कि इस समय जनता चाहती क्या है। और अभी तो जो फिल्मकार हैं वो फिल्में भी ऐसी बनाते हैं कि जैसी जनता चाहती है वैसी ही फिल्में आएंगी। जनता के कदम जिधर जाएं उधर ही हम अपने कदम चलाएंगे, यानी कि जनता के चरणों के अनुसार उन्हें चलना पड़ता है, जनता के अनुसार ढलना पड़ता है। और कहने को कहते हों कि हम जनता को गुलाम बना चुके हैं, लेकिन वो गुलाम नहीं बनाते बल्कि उनके गुलाम बन चुके होते हैं। सारे नेता गुलाम बन चुके होते हैं, सारे अभिनेता, गीतकार, गीत भी ऐसे गाए जाते हैं जो दूसरे को अच्छे लगें, खुद को अच्छे लगें, इसलिए गीत नहीं गाए जाते। और सच बात यह है तो गीत तो उठता है,
गीत तो अपने अंदर से उठता है। एक गीत होता है जो दूसरे को संतुष्ट करने के लिए गाया जाए, और एक गीत होता है जो संतुष्ट करने के लिए गाया ना जाए, संतुष्टि से ही निकले। हम इतने संतुष्ट हो गए हैं कि हमसे गीत निकल रहा है, ये एक अलग बात होती है। फिल्म इसलिए बनी है कि फिल्म दूसरों की सेवा करेगी, दूसरों का एंटरटेनमेंट करेगी, बस एंटरटेनमेंट करेगी, चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन बस एंटरटेनमेंट करेगी। लेकिन अगर फिल्म अपनी गहराई से, अपनी संतुष्टि से, अपनी संपूर्णता से, अपने आनंद से निकली हो तो एक अलग बात होती है। और हो सकता है कि वो शायद दूसरों को पसंद आए भी और ना भी आए। जो भी दूसरों के अनुसार करता है वह हमेशा ही गुलाम होता है, वह कभी राजा नहीं हो सकता। राजा हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? उसका सब कुछ दूसरों से आता है, उसकी पसंद दूसरों से आती है, उसके काम का ढंग दूसरों से आता है, उसकी विचार की प्रक्रिया दूसरों से आती है, और वह अपना समय कहाँ खर्च करेगा ये भी दूसरों के हिसाब से आता है। कहने को वो कहता रहे कि मैं अपना समय इस जगह पे दे रहा हूँ, लेकिन सच बात यह है कि वो अपना समय अपने अनुसार नहीं दे रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपने अनुसार दे रहा है, क्योंकि वो जो चाहता है, वो जो स्वाभाविक है, वो उसको नहीं करता। जो नेचुरल है, नेचुरल होना, सारे सहनसा नेचुरल ही हो सकते हैं, और जो नेचुरल नहीं होता, जो प्राकृतिक नहीं होता, जो अस्तित्वगत एग्जिस्टेंशियल नहीं होता, वो सहनसा हो नहीं सकता, कभी भी सहनसा नहीं हो सकता। जीवन को अगर तुम गौर से देखो तो शहंशाह भरे बेफिक्री के काम तुमने किए ही तब जब तुम अपने जैसे थे। जब तुम अपने जैसे थे, तुम्हारी आंखों की पलकें एक ऐश्वर्य विभूति से प्रकट हुई। उन आंखों का नूर अलग था जब तुम अपने जैसे थे। जब तुम्हारी आत्मा के तेज से तुम्हारी आंखें खुलती और बंद होती थी, तब एक अलग बात थी। जब तुम्हारी हरकतें, जब तुम्हारा चलना, तुम्हारी चाल में जब तुम थे तो चाल तुम्हारे जैसी थी। लेकिन जब दूसरों के बोझों से तुमने अपना निर्माण कर लिया तो चाल तुम्हारे जैसी नहीं रही, खो गई, गायब हो गई। तुम ही अपने से गायब हो गए, तुमने अपने आप को ही खो दिया, तुम अपने आप को भूल गए, और यही भूल तुम्हारे जीवन का सूल बन गई और तुम टूटकर विभक्त हो गए। तुम्हारे हाथ पांव और होने वाली तुम्हारी हर हरकत में, तुम्हारे हर गेस्चर में एक तुम्हारा ढंग हुआ करता था, या फिर है भी तुम में अब भी, लेकिन तुम अभी उसको पहचान नहीं पा रहे हो। तुम उसका महत्व भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि ये जीवन कितना अनमोल है। तुम भूल गए हो। तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि तुम्हारे पास जो है वो कितना गहरा और कितना ऊंचा तुम्हें दिया गया है। उसका कोई मूल्य कभी नहीं लगा पाएगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन का ही तो मूल्य होगा। जीवन में किसी अन्य का मूल्य हो कैसे सकता है? और जीवन के अलावा कुछ और मूल्यवान कैसे हो सकता है? कुछ भी मूल्यवान नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तो याद रखना, तुम दुविधा में हो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हें सजग हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। सोचो उस पर, हमने किन किन चीज़ों के लिए अपने को खो दिया, बेच दिया। तुम्हें पता है, आदमी जब अपनी महत्वता और अपने मूल्य को पहचान नहीं पाता तो कैसी छोटी छोटी जगहों पर अपने को बेचता है। ऐसी ऐसी जगहों पर कि जहां आप अगर खुद हो जाएं कभी और सोचें उसको, तो सोचेंगे कि ये इसके लायक तो मैं कभी नहीं था, मेरी ये तो कभी भी हैसियत थी नहीं। लेकिन हमने अपने को भुलाकर जिस दलदल में डाल दिया है, वह दलदल अब हम पर उल्टा भारी हो गया है, और हमारे ऊपर भारी होकर हमें ही उसके तले बोझिल कर रहा है। इसीलिए आपकी मौलिक संपत्ति आपके अलावा कुछ और कैसे होगी? आप ही हो सकते हैं।
कोई और आपकी संपत्ति कभी नहीं हो सकता। कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। सुकून से हाथ धोना पड़ रहा है, आदमी की ऐसी ही हालत है। सुकून से हाथ धोना पड़ रहा है, हमें क्या क्या खोना पड़ रहा है। दो चार पल की खुशी की खातिर, दो चार पल की खुशी की खातिर दुखों से दो चार होना पड़ रहा है। मेले में हंसना पड़ रहा है, अकेले में रोना पड़ रहा है। दिमाग की चालाकियों के आगे बुज़दिल दिल को बोना पड़ रहा है। अनगिनत शर्तों की नोक पर रिश्तों को पिरोना पड़ रहा है। इसमें से आप लाइनों को अगर गौर से सोचें कि सुकून से हाथ धोना पड़ रहा है, हमें क्या क्या खोना पड़ रहा है। सच बात यह है कि जिसे तुम पाने जा रहे हो वो पकड़ में आने वाला नहीं है, तो तुम उसको खो ही रहे हो। पा नहीं रहे हो, खो ही चुके हो, खो ही रहे हो। और खोने के पीछे जाओगे तो तुम भी खो जाओगे। और पाया जो जा सकता है उसकी तरफ तुमने पीठ लगा ली है, मुंह फेर लिया है उससे कुछ भी होने वाला नहीं। जो पाया ही नहीं जा सकता, पकड़ा ही नहीं जा सकता, जो अप्राप्य है, उसके पीछे जाने का फायदा क्या है। परंतु हमें बने बनाए कुछ कंपन मिलते हैं और हम सोचते हैं कि जरूर उसमें कुछ है, और चमक धमक हमें बुलाती है उसकी। और फिर हम पाने के बजाय खो देते हैं, क्योंकि खोने के ऊपर बड़े रंग रोगन हैं। और ये रंग रोगन याद रखना, इस के पीछे धुंधले धुंधले इसके भी पीछे तुम हो। याद रखना, जो तुम्हें क्षणिक सुख भी दिखाई देते हैं वो क्षणिक सुख भी तुम्हारी ही आवाज है, परंतु हैं वो क्षणिक। वहां भी क्षणिक रूप से तुम ही हो। अहंकार भी तुम्हारा ही सहारा लेता है। अहंकार भी सत्य के सहारे से ही जीवित है। उन्हीं अहंकार के पास तो कुछ है भी नहीं। क्षणिक सुख भी तुम्हारा ही सुख है, तुम्हारी आत्मा का ही सुख है, परंतु है क्षणिक। और उसका क्षणिक होना तुम्हें डुबो देगा, तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए क्षणिक के पीछे ना भागने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुम पूरा पूरा ही अपने को पाओ। दो चार पल की खुशी की खातिर दुखों से दो चार होना पड़ रहा है। तुम जिसको क्षणिक रूप से पाते हो उसके पीछे तुम बहुत ज़्यादा गंवाते हो अपने आप को। अपने आप को थोड़ा सा पाने के लिए अपने आप को बहुत सारा गंवाते हो। लेकिन सत्य का रास्ता यह होता है कि तुम अपने को बहुत सारा पा ही लो। नकली नकली ऊपर रहना ठीक नहीं होगा। मेले में हंसना पड़ रहा है, अकेले में रोना पड़ रहा है। अकेले में रोने का अर्थ है कि तुम अपने अंदर से तो जाते चले जा रहे हो, ख़त्म होते चले जा रहे हो, और बाहर बाहर से जो बनी बनाई बातें हैं उनको बनाते चले जा रहे हो। ऊपर ऊपर की बातें जो बाहर हैं और जो तुम नहीं हो, और तुम उसी को बाहर बनाते हुए चले जा रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम सिर्फ मेले में हंसते हो। मेले का अर्थ है नकली नकली, ऊपर ऊपर, भीड़ भाड़, ऊपर ऊपर हंसते हो। अकेले में रोते हो, और अकेला असलियत है। तुम जब जब अकेले होते हो तुम अपनी असलियत में होते हो, तुम में होते हो। अकेले होने का अर्थ तुम्हें अपने से मिलाना है, लेकिन तुम अपने से भी मिलने से डरते हो। इसलिए बाहर की तड़पें तुम्हें अकेले में भी खींचती हैं, और इसलिए तुम्हें रोना आता है। चक्कर क्या है कि तुम्हें मेले में अपने पे रोना नहीं आता, और अकेले में तुम्हें अपने पे रोना आता है। और मेले में तुम नकली हंसी हंस लेते हो। अपने सामने क्यों उस हंसी को नहीं हंस पाते जो मेले में हंसी जाती है। आदमी दुखी होकर कोई कॉमेडी शो देखने जाता है तो वहां नकली नकली हंसता है। क्या वही नकली नकली वो अकेले में हंस सकता है? वो आदमी नकली नकली अकेले में नहीं हंस सकता, क्योंकि वहां पर उसकी असलियत उसके ऊपर हावी हो जाती है। यानी कि वो हंसता भी नकली हंसी है,
लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तुम्हारी अपनी पहुंच तुम पर नहीं पकड़ में आ सकेगी, तुम्हारे खुद के। और जब तक तुम अपने को नहीं पाओगे तब तक तुम बाहर से कुछ भी कर लो, वो किसी भी काम का नहीं बनने वाला। बाहर की पकड़ों को तुमने छोड़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अकेले में आकर अपनी असलियत भी पता लगती है और भले ही रोना आए, तो यह रोना जो अकेले में रोना है, कम से कम उस मेले में हंसने से, उस नकली हंसी से अच्छा है। याद रखना, तुम्हें नकली हंसी कोई खुशी नहीं दे पाएगी, लेकिन सच्चे रोने की प्रक्रिया कुछ हल्का कर सकती है तुम्हें। तुम अगर सच्चे रो लेते हो तो नकली हंसने से अधिक हल्के हो जाते हो, अधिक शीतल हो जाती हो, क्योंकि वो असली है। असली की गहराई बड़ी अजीब है, और फिर उसका तो कोई आनंद का पार पाया नहीं जा सकता जब तुम असलियत में भी आनंदित होते हो। नकली आनंदित नहीं, असली आनंदित। इसलिए इन नकली आनंदों को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अकेले में भी हंसना पड़ेगा, अकेले में रोने की ज़रूरत नहीं है, और असलियत को मजबूत बनाना पड़ेगा। जिस दिन तुम अकेले में हंसना सीख जाओगे, उस दिन तुम रूबरू हो जाओगे ज़िंदगी से। इसीलिए जो अपना है उसे अपने के अंदर रहने दीजिए, अपने अंदर बसने दीजिए, और जो बाहर का है उसके साथ बस खेलिए। जैसे तुम अगर किसी बच्चे की मैं बात करूं तो उसके पास खिलौना है, लेकिन वह खिलौना बच्चा खुद नहीं है। खिलौना खेलने के लिए है, उसके साथ खेलो, लेकिन उसे अपना स्वभाव मत बनाओ। खिलौनों के साथ खेलना कोई गलत नहीं, और अपने खेलने के लिए उसका उपयोग कर लो। खिलौने के लिए ज़िंदगी को समर्पित मत करो, और हमने खिलौनों के लिए ही ज़िंदगी को समर्पित कर दिया है। हमने अपने आप को लुटा दिया। लेकिन सच्ची बात यह होती है कि हमें जीवन के लिए काम करना था, उलझना था, लेकिन हम उलझने के लिए जीवन को दांव पर लगा दिए। हमें परिश्रम करना था जीवन हासिल करने के लिए, लेकिन हमने जीवन को खो दिया परिश्रम में। परिश्रम जीवन के लिए था, जीवन परिश्रम के लिए नहीं था। आदमी कितना भी कहे कि मैं बहुत गंभीर हूं अपने काम के मामले में, अपने परिवार के मामले में, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि अगर वो ज़िंदगी के मामले में गंभीर नहीं है तो उसके अलावा जितनी भी गंभीरताएं हैं वो बहुत छोटी गंभीरताएं हैं, वो बहुत सतही और उथली गंभीरताएं हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है। और अगर तुम अपने आप को ही नहीं रखोगे तो बाहर के उन गंभीर मुद्दों का करोगे भी क्या। मैं पंछी हूँ, मेरे पंख रहने दीजिए, मेरे हिस्से के अंक रहने दीजिए। तितलियों के जैसे नाजुक तो हूँ, फिर भी भंवरों के जैसे नुकीले डंक रहने दीजिए। जिस पर टिकी है सारी दुनिया, वह आधार स्तंभ रहने दीजिए। तुम्हारी सारी दुनिया तुम पर टिकी है, और तुम्हारा आधार स्तंभ, तुम्हारी फाउंडेशन, तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी जड़, तुम्हारी रूट ही खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद में बाहर की चीज़ों का करोगे भी क्या। जिस पर टिकी है सारी दुनिया, वह आधार स्तंभ रहने दीजिए। जीवन पहले है, दुनिया पीछे है। जीवन के लिए दुनिया है, दुनिया के लिए जीवन नहीं है। जिस पर टिकी है सारी दुनिया, वह आधार स्तंभ रहने दीजिए। मुझे अपनी पसंद में मत बांधिए, मेरे सपने मनपसंद रहने दीजिए। मुझे अपनी पसंद में मत बांधिए, मेरे सपने मनपसंद रहने दीजिए। हवा के साथ बहुत दूर तक बहना है मुझे, हवा के साथ बहुत दूर तक बहना है मुझे। भारी हौसलों में हल्की सुगंध रहने दीजिए। लेकिन तुम्हारे सारे हौसलों की हत्या हो जाती है, क्योंकि हौसले निकलते हैं जीवन से, और जीवन ही हौसला है, और उसी का तुम गला घोंट देते हो। तुम जीवन का गला घोंट कर क्या हासिल कर रहे हो? तुम अपना गला घोंट कर कहाँ अपना बना रहे हो किसी को, और अपने आप को बना रहे हो। जो मैंने पहली पंक्तियां बोली थी कि अनगिनत रिश्तों की नोक पर रिश्तों को पिरोना पड़ रहा है। बड़ी अजीब बात है, दो शब्द एक साथ चलते हैं कि रिश्ते में कुछ शर्तें हम रखते हैं। शर्त रिश्ते में?
मेरी नज़र में तो रिश्ता होता ही वही है जिसमें बस शर्त नहीं रखी जाती। रिश्तों में भी शर्त, फिर रिश्ता क्या? रिश्ते की तो मौलिकता ही यही है कि जिसमें बस वही तो कुछ होते हैं जिनमें शर्त नहीं रखी जाती, जहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता, जहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम में कभी कैलकुलेशन नहीं होती, गणना नहीं होती। और रिश्ते प्रेम के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ भी शर्तें हैं, यहाँ भी मैथमेटिक्स प्रवेश कर गई, यहाँ गणित आ गई। ये लॉजिक की दुनिया नहीं है, ये लव की दुनिया है। और लव की दुनिया लॉजिक की दुनिया से बहुत अलग है। शर्त और रिश्तों में आ जाए तो याद रखना रिश्ते नहीं है। जहां भी शर्त हो रिश्ते नहीं है। शर्त बिना तो हम रिश्ते बाहरी रूप से बनाते भी कहाँ हैं। हम कहते हैं कि मतलब की दुनिया, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन जीता कौन है? कौन जी रहा है उसको? कहने को कहते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन आदमी कितना बेईमान है कि भय की वजह से फिर भी गणित के रिश्ते बना लेता है, शर्तों वाले रिश्ते बना लेता है। बना ले, क्या करें, करना पड़ रहा है। इतना डरा हुआ है, अकेला रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि अकेला खुद को मिला नहीं हुआ है। और सच्ची बात यह, वो अकेलेपन से क्यों डरता है? क्योंकि अकेलेपन में भी वो दूसरों के हिसाब से जीता है। और वो अकेलापन जानता नहीं, क्योंकि खुद को नहीं जानता। खुद के ऊपर उसने धूल जमा ली है, खुद के ऊपर जंग लग चुकी है, खुद का नुकीलापन गायब हो चुका है। और जीवन में जब तक अपनी ही धार ना हो, जब अपने होने की, अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की, अपनी गहराई की, अपने स्वभाव की धार ना हो, अपने आनंद की धार ना हो, तो याद रखना उसके बाद में तुम्हें हर जगह जगह भीख मांगनी पड़ेगी। कहीं किसी रिश्ते की भीख मांगनी पड़ेगी, कहीं किसी वस्तु की भीख मांगनी पड़ेगी, कहीं किसी और चीज़ की, तो कहीं किसी और चीज़ की। तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, हर जगह भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन तुम अगर अपने आप में स्थिर साध लोगे तो उसके बाद में दूसरों की जरूरत नहीं रह जाती, सारे भय मिट जाते हैं। लेकिन हमें भय है कि हम अकेले ना रह जाएं। लेकिन सच्ची बात यह है कि सारे भय को, सारे डर को मिटाने वाला अगर कुछ है तो वो यही है कि तुम अपने भय को तभी समाप्त कर सकते हो जब तुमसे राजी हो जाओ, तुम हो जाओ। और जब तुम्हारा आनंद दूसरे से नहीं आता हो, तुम्हारी उस पर निर्भरता ना रहती हो, तुम पर ही अपनी निर्भरता छा जाए। और जब तुम्हारी निर्भरता तुम पर ही आ जाएगी तो उसके बाद में दूसरों की आवश्यकता कम हो जाएगी। तुम अभी निर्भर हो, छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर हो, हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर हो। इसीलिए फिक्र इसकी करो कि तुम कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो, कितना अपने अंदर उतर सकते हो। असलियत तो यही है कि तुम्हें आना अपने आप में ही होगा। जीवन में जब भी कुछ पाया जाता है तो खुद को ही पाया जाता है। जब भी तुम पाते हो, अपने को ही पाते हो। इसीलिए जो मूल्यवान है, जो जीवन के पक्ष में है, उसको ही महत्व दो। अन्य किसी बात को महत्व मत दो। अन्य धारणाओं को जीवन में इकट्ठा मत होने दो। अन्य विचारों को सर मत चढ़ाओ। आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता है, दो होते ही नहीं जीवन में। किसी भी मनुष्य के जीवन में दो रास्ते नहीं होते, एक ही मंजिल होती है, एक ही। जीवन की मंजिल दो नहीं होती, जीवन की मंजिल एक ही होती है, जीवन ही। जीवन की मंजिल जीवन के अलावा कुछ नहीं हो सकती, कुछ नहीं होती। मंजिलें कभी अलग अलग नहीं होती, एक ही होती हैं, रास्ते अलग अलग होते हैं। सभी प्राणियों की एक ही मंजिल है, जीवन, और कोई दूसरी मंजिल नहीं। पूरे अस्तित्व का भी एक ही लक्ष्य है, मंजिल एक ही है, जीवन। जीवन ही तो है। और जो जीवन के पक्ष में झुक गया, उस वही रिवॉल्यूशन कर देता है, वही क्रांति कर देता है। तुम्हारी आभा चमकती हुई आती है तुम पर तभी आती है। सब कुछ बदलता है जब तुम जैसे होते हो। तुम फिर बेफिक्रे, दीवाने, परवाने हो जाते हो। डरों की बेड़ियां टूट जाती हैं, मान्यताओं
के प्राण निकलकर उनकी लाशें जलने लगती हैं, कलेश हट जाते हैं, साहस बढ़ने लगता है और अपने आप में जब तुम आते हो तो खिल उठते हो। जब आदमी अपने नज़दीक आता है तो उस पर एक कविता मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि क्रांति जब आती है तो कैसे आती है। तूफान उठाती आ, बिजली चमकाती आ, पीले पत्तों को खाद बना, नव सुमन खिलाती आ। जो बीच में आता है उसको अपनी सीढ़ी बना लो। तुम अगर जीवन को गौर से देखो तो जीवन करता क्या है, कीचड़ से कमल निकाल देता है। कीचड़ से कमल, सोचो, कीचड़ को खाद बना देता है। खाद से जो भी हम व्यर्थ समझते हैं, उसी से, जिसको हम बंधन समझते हैं, उसी से मुक्ति का कमल निकलता है, उसी कीचड़ से, उसी से। हमारे जीवन में जो भी व्यर्थ हम समझते हैं उसको हम सीढ़ी भी बना सकते हैं। आज मनुष्य जैसा भी है वह अपनी ही स्थिति, चाहे वो बुरी से बुरी हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उतना ही अच्छा खाद होता है और उसी से फिर अच्छी खेती होती है, उसी से अच्छी फसल होती है। बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत बुरे फंसे, जितने भी फंस गए हो, जैसे भी फंस गए हो, जहाँ भी हो, अभी तुम जिस जगह पर भी मौजूद हो वह जगह, उसको खाद बनाओ, उसको कीचड़ बनाओ, उसी कीचड़ से कमल शुरू करो बनाना। जीवन का खेल ही यही है कि वह बुरी से बुरी, घटिया से घटिया वस्तु से भी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु बना सकता है। मूल्यवान से मूल्यवान। यही कूड़े करकट जब जमीन में बहुत समय तक दब जाते हैं तो हीरे में परिणत होने लगते हैं, आग जलने लगती है। वही पत्थर। तूफान उठाती आ, बिजली चमकाती आ, पीले पत्तों को खाद बना, नव सुमन खिलाती आ। जीवन में नव सुमन खिलते हैं। जीवन उसी के लिए है और इसीलिए ज्ञानियों की बातें झूठी नहीं है कि जीवन आनंद ही है। हम अगर अपनी दुविधाओं को अपना हथियार बना लें, हम अपनी दुविधाओं को, हम अपनी दीनताओं को अपनी दैवीयता बना लें, हम अपने दुर्भाग्य को सीढ़ी बना लें सौभाग्य की, हम अपने बंधनों को मुक्ति की तरफ लगा डालें, हम अपनी आँखों से उन नज़ारों को देखना शुरू कर दें। यही आँखें होती हैं, दूसरी आँखें नहीं होती हैं। यही आँखें जो कीचड़ देखती हैं, यही आँखें कमल भी देखती हैं। यही आँखें नहीं बदलेंगी, यही रहेंगी, लेकिन बस नज़रें बदलेंगी। और उसे बदलने के लिए भी यही नज़रें काम आएंगी जो तुम्हारे पास अभी हैं। इन्हीं से बदलो। मुरझाए तेरे फूल सभी सूखी हर डाली है, मुरझाए तेरे फूल सभी सूखी हर डाली है, मुट्ठी भर हत्यारों ने सबकी नींद चुरा ली है। मूँछों पर देता ताव यहाँ अन्याय अकड़ता है, हैरानी की है बात की तेरा छप्पर खाली है। आवाज़ लगाती आ, हाँ आग लगाती आ, दुष्टों के शीश उड़ा उनकी जयमाल बनाती आ, पीले पत्तों को खाद बना नवसुमन खिलाती आ। जो भी तुम्हारे लिए समस्या है वो तुम्हारे निखार के लिए है और वह तुम्हारे निखार के लिए पानी है जिससे तुम स्नान करोगे। वह तुम्हारे मैल को हटाएगा। जो भी तुम्हारे लिए समस्या है, समस्या मौका होती है, मौके होते हैं, समस्याएं नहीं होती जीवन में, मौके होते हैं, सिर्फ मौके। मुट्ठी भर हत्यारों ने सबकी नींद चुरा ली है। हत्यारे तो तब हम बनते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही दिशा में मुड़ सकते हैं, लेकिन हम मुड़ते नहीं हैं, तब हम हत्यारे बनते हैं। और हत्यारा कभी कोई दूसरा नहीं होता, हम अपने ही हत्यारे होते हैं। हम आत्म कसाई हैं अपने ही। फूलों को खिलने दो, सूलों के डंक कुचल डालो, सहमे सहमे नन्हे पौधों में नव जीवन डालो। धरती के निर्मल पानी पर एकाधिकार वाले, बरगद के तन पर चोट करो और साख काट डालो। आ न्याय दिलाती आ, सबको हुलसाती आ, स्तपती हुई धरती पर अमृत बरसाती आ।
तूफान उठाती आ, बिजली चमकाती आ, पीले पत्तों को खाद बना नवसुमन खिलाती आ। जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी, अपनी तरफ जाना शुरू कर दो, यही क्रांति के बीज हैं। क्रांति के बीज क्या होते हैं? जब हम अपनी तरफ चलना शुरू कर दें, अपने अंदर कम से कम जुताई तो करो, शुरुआत तो करो, फिर अपने आप काम शुरू हो जाता है। जीवन को अपनी तरफ मोड़ो, दूसरों से हटो, यही जीवन का विज्ञान है।